एक सवाल, अगर तुम्हारा सबसे गहरा इमोशनल सपोर्ट रियल ही ना हो तो? सोचो, तुम अकेले हो, करियर स्टक है, फैमिली से डिस्टेंस है, और जो तुम्हें समझ पा रहा है, गाइड कर रहा है, सिर्फ तुम ही उसे देख सकते हो। साउंड स्केरी, राइट? या रोमांटिक? वेलकम टू सर्वम माया, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ गो स्टोरी नहीं है, बल्कि बिलीफ वर्सेस लॉजिक, फेथ वर्सेस डिनायल और कॉपिंग वर्सेस एस्केप का साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। और हाँ, ये वो टाइप की मूवी है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं जाती। इस रिव्यू के एंड तक रहो, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ूंगा जो शायद तुम्हारे थिंकिंग ही फ्लिप कर दे। इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है प्रभेंदु, एक एथिस्ट born in a traditional Brahmin priest family in केरला। यही से फिल्म का पहला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जहाँ घर पूरे भगवान की आस्था पर टिका हुआ है। वहाँ बेटा बोलता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, वीज़ा रिजेक्ट होता है, ड्रीम्स फेल हो जाते हैं, म्यूजिक करियर स्टक हो जाता है। और यही फिल्म एक रिलेटेबल पंच मारती है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया के यूथ का सबसे कॉमन हॉरर जॉनरा है करियर अनसर्टिनिटी। मजबूरी में प्रभेंदु अपने कजिन के साथ एग्जॉर्सिज्म रिचुअल में हेल्प करता है, और यही आता है वो मोमेंट जब फिल्म साइलेंटली जॉनरा शिफ्ट करती है। ऐसे ही एक रिचुअल के बाद एक लड़की अपीयर होती है, सिर्फ प्रभेंदु उसे देख सकता है। अब सवाल है नाम का, तो वो कैजुअली रख देता है डिलिलू। हाँ, फिल्म खुद मीम अवेयर है। पैटर्न इंटरप्ट नंबर 1। और यही से शुरू होता है एक्ट 1 का असली सवाल, क्या ये सच में एक स्पिरिट है या प्रभेंदु का फ्रैक्चर्ड माइंड? डिलुलू सिर्फ खड़ी नहीं रहती, वो इंटरैक्ट करती है, कपड़े ऑर्डर करती है, चीज़ें मूव करती है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ फिल्म का ब्रिलियंस दिखता है। डायरेक्टर कभी कंफर्म नहीं करता कि डिलुलू रियल है या नहीं। कैमरा लैंग्वेज भी न्यूट्रल रहती है, और यही ऑडियंस स्प्लिट होती है। एक साइड बोलेगी घोस्ट है, दूसरी साइड बोलेगी ट्रॉमा हेलुसिनेशन। और ऑनेस्टली फिल्म दोनों को सही रहने देती है। डिलुलू पुशेस प्रभेंदु टू रिकनेक्ट विथ हिज फादर। मदर के डेथ के बाद जो इमोशनल साइलेंस है उसे तोड़ने को कहती है। यह फिल्म सब्टली बोलती है, कभी कभी जो हमारे साथ होता है वो हमें हील करने के लिए होता है। फिर एंट्री होती है सादिया की, मुंबई से कनेक्टेड म्यूजिक वर्ल्ड का डोरवे। होप एंटर्स, फ्यूचर विजिबल लगता है, और तब डिलुलू फॉल्स इन लव, और प्रभेंदु बोलता है दिस इज नॉट पॉसिबल। ये लाइन सिर्फ रोमांस का रिजेक्शन नहीं है, ये एक्सेप्टेंस का फियर है, क्योंकि अगर डिलुलू रियल हुई तो उसे खोना पड़ेगा, और अगर इमेजिनरी हुई तो प्रभेंदु को मानना पड़ेगा कि वो खुद ब्रोकन है। और यही एक्ट 2 का इमोशनल प्रेशर पीक करता है। एक रोड एक्सीडेंट, ऑलमोस्ट डेथ एक्सपीरियंस, और सडनली डिलुलू रिमेंबर्स नाम माया मैथ्यू मंजूरन, प्लेस कुट्टिकनम इरुक्की। यहाँ से फिल्म स्लो बन से इमोशनल थ्रिलर बन जाती है। माया का पास्ट अनफोल्ड होता है, लव, फैमिली ट्रिप, प्रपोजल, एक्सीडेंट, ब्रेन डेथ। और ये रिवील सिर्फ ट्रेजिक नहीं है, ये डिस्टर्बिंग है, बिकॉज नाउ ऑडियंस रियलाइजेस माया कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि अधूरी कहानी है। और प्रभेंदु जब उसे हक करता है और उसकी मेमोरीज फील करता है, वो टीयर सिर्फ सैडनेस की नहीं होती, वो एक्सेप्टेंस की होती है। जैसे ही माया की कहानी एक्नॉलेज होती है, वो डिसअपेयर हो जाती है। नो जंप स्केयर, नो हॉरर म्यूजिक, बस साइलेंस। और ये साइलेंस ही फिल्म का बोल्डेस्ट मूव है। प्रभेंदु जाता है, माया के माँ से मिलता है, खुद को उसका फ्रेंड बताकर। और जब माँ पूछती है क्या तुम वही लड़के हो जिससे माया प्यार करती थी, तो एक पॉज हमें मिलता है। और प्रभेंदु के लिए ये सिर्फ एक लाई नहीं, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हाँ बोलता है, और जब वो निकलता है एक जेंटल ब्रीज फील होता है। अर्लियर माया बोल चुकी थी, कभी हवा महसूस हो तो समझना मैं हूँ। यहाँ फिल्म बिना बोले कह देती है, प्रेजेंस फिजिकल नहीं होती, यादें होती है। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, क्या सर्वम माया वर्क करती है? देन यस, बट नॉट फॉर एवरीवन।
अगर तुम जंप स्केयर्स ढूंढ रहे हो, ये फिल्म तुम्हारी नहीं। पर तुम उन फिल्म आंसर्स चाहते हो, ये फिल्म तुम्हें फ्रस्ट्रेट करेगी। अगर तुम साइकोलॉजिकल सिनेमा पसंद करते हो, फेथ वर्सेस लॉजिक डिबेट्स में इंटरेस्ट रखते हो और इमोशनल आफ्टर टेस्ट वाली फिल्म्स देखते हो, देन सर्वम माया विल स्टे विद यू। फिल्म का टाइटल ही क्लू है, सर्वम माया। एवरीथिंग इज इल्यूजन, पर इल्यूजन भी कभी कभी ट्रूथ से ज़्यादा रियल होती है। और अब लास्ट क्लिफ हैंगर क्वेश्चन, अगर माया प्रतिबिंब के लिए सिर्फ हेलुसिनेशन थी, तो उसे डायरेक्शन, हीलिंग और सक्सेस का रोड मैप कैसे मिला? और अगर माया रियल थी, तो क्या हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी माया के साथ नहीं जी रहे? सोचो। अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए माया रियल थी या सिर्फ दिमाग का खेल। You want, so tell me you got it right now, but you got all right now. Tell me and you got it right